नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दादाजी दो भाई, बड़े दादाजी का दो लड़का और छोटे दादाजी की एक लड़की, मेरे दोनों दादाजी के बीच कोला कोली बंटवारा हो चुका है। यूं कहे तो जैसे तैसे बंटवारा किया गया है, लेकिन बंटवारा कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति के बाद छोटे दादाजी की लड़की ने अपने हिस्से का जमीन उन्होंने बेच दिया। उसके बाद अब जो हम लोग का हिस्सा बचा हुआ है उसमें भी वो आधा आधा बेच रही है, तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो अगर इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, मैटर को अच्छी तरह समझिए कि दो दादाजी हैं और एक बड़े दादाजी, एक छोटे दादाजी। दो दादाजी हैं तो एक बड़े दादाजी का दो लड़का है, छोटे दादाजी की एक लड़की है। उन दोनों दादा के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है, जैसे तैसे बंटवारा किया गया है। जब बंटवारा हो चुका है तो उस बंटवारा के आधार पर छोटे दादा की जो लड़की थी उन्होंने अपना जमीन बेच दिया है, वो बेच चुकी है। अब बड़े दादाजी का जो हिस्सा है उसमें से भी वो आधा आधा बेच रही है, तो उसे हम कैसे रोकेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि आपने जो जमीन बंटवारा किया है वह कानूनन सही तरीके से बंटवारा किया है। दो दादाजी के बीच जो बंटवारा किया गया है, क्या वह उनका हिस्सा, उनका शेयर बराबर का है? ये देखना पड़ेगा। दो दादाजी हैं और उनके तीन संतान, मतलब बड़े के दो लड़का हैं और छोटे के एक लड़की है, तो वहां से ही 50-50% हो जाएगा, ठीक है? यूं कहे तो बड़े दादाजी का 50%, 50% हिस्सा और छोटे दादाजी का भी 50% हिस्सा। तो 50% में दो भाई हिस्सा लेंगे और एक 50% में एक लड़की का ही हिस्सा होगा। तो इस तरह से यदि आपने किया है और 50% वो अपना बेच चुकी है, उसके बाद फिर आपके जमीन को वो बेच रही है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपने जैसे तैसे बंटवारा कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में उनका 50% बनेगा, 50%। तो 50% उनका हिस्सा है, तो वो अपने हिस्से का जमीन 50% तक वंशावली के आधार पर बेच सकती है, उसे आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है? तो ये कानूनन है, 50% तक वो बेच सकती है। उसके बाद यदि वो बेचती है तब फिर आप वंशावली के आधार पर कानूनन रोक लगा सकते हैं, ठीक है? तो रोक लगाने के लिए आपको वंशावली बनाना पड़ेगा और वंशावली बनाने के बाद आपको अंचल में, रजिस्ट्री ऑफिस में और अंचल अधिकारी के अंतर्गत जो मौजा है, मौजा का जमीन आपके पास है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी को भी आवेदन देना है और उसके साथ वंशावली एवं जमीन का कागजात, उसका जेरोक्स जो है वो संलग्न कर देना है। उसमें मेंशन कर देना है कि अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेचने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में, ठीक है? तो इस तरह से आप आवेदन देंगे। तो यदि वो अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेचती है तो फिर उस पर रोक लग जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।